हाँ जी बेटा गेट बंद कर दीजिए। तो बॉडी कॉर्पोरेट है, समझ में आ गया। परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल सक्सेशन है। एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन इसलिए बोला है, एलएलपी शैल बी कंटिन्यू। जैसे कंपनी चलती रहती थी ऐसे एलएलपी भी चलती रहेगी, क्योंकि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है, वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। एलएलपी बनी है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट के थ्रू एलएलपी बनी है। तो बंद भी कैसे होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, ध्यान रखना। अब जो कंपनी है, अब जो एलएलपी है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से सेल कर सकती है, अपने नाम से परचेज कर सकती है, पार्टनरशिप नहीं कर सकती थी। अगर पार्टनरशिप को ये सब करना है तो उसको अपने आप को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। पहले तो बेटा ओ भाई बातें नहीं है प्लीज़, एक फ्लो में पढ़ते हैं हम लोग, तो पहले थोड़ा बहुत आप आ जाइए, कर लेंगे 5-10 मिनट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी का जो रिलेशनशिप था यहाँ पर एज सच नहीं है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता था? पार्टनर्स की ज्वाइंट लायबिलिटी होती थी। तो पार्टनर्स को क्या करता था, अगर पार्टनर्स की जो फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को क्या करना पड़ता था? सेल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, वहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी में क्या था? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का कैसे काम कर रहा था बच्चों बताओ? एज अ एजेंट की तरह काम कर रहा था। जवाब दो यार यहाँ पर। तो कोई पार्टनर, अब यहाँ पर नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट, बातें नहीं। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पर्सन, दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम ज्वाइंट लायबिलिटी। तो ये बेनिफिट हो गया। पहले एक ने गलत करा, उस एक के चक्कर में दूसरा फंस रहा है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं है, तो ये एक फायदा। इन अदर वर्ड्स, ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन। इस बात को आप ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन डीपली बन सकता है। क्या पार्टनर्स के एजेंट होते हैं? नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स पार्टनर के एजेंट होते हैं। एक पार्टनर प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, दूसरा पार्टनर किसकी तरह काम कर रहा है? एजेंट की तरह। बट यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो किसके एजेंट बनेंगे? एलएलपी। समझ में आई बात या नहीं? देखो बच्चों, लाइफ में ना इंटेंशन मैटर करती है यार। इंटेंशन होएगी तो हम कर, मान लो मेरी इंटेंशन है पढ़ाने की, तो हम आ गए यहाँ पर, वहाँ डिस्टर्बेंस हो रही थी हम यहाँ पर आ गए। तुम्हारी भी इंटेंशन सही बताऊँ है पढ़ने की, वरना आपको जाना चाहता तो आप जा सकते थे, ऐसी कोई बात, आपको ही पता है अटेंडेंस का इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। ध्यान दो आप लोगों को, ये एट द एंड ऑफ द सेशन ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कॉलेज वालों ने नहीं कराया। हमारे पास जो भी टाइम था उसमें हम लोग करा देंगे मैक्सिमम। अब जो नहीं हो पाएगा आप लोगों को अपने लिए क्या करना है, उसको यूट्यूब वगैरह या किसी सीनियर की हेल्प से कर लेना। समझ में आ गया नहीं आ गया? अल्टीमेट नुकसान हमारे, इंटेंशन रहेगी सब चीज़ें हो जाएंगी। एलएलपी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनता है, और एलएलपी के लिए क्या बनता है? एलएलपी एग्रीमेंट। मैंने अपनी लॉ वाली बुक में देखा, मतलब मज़ा आ गया। आपको क्या ही बताऊँ, उस समय 39 डिफरेंसेस मिले हैं पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी के। तो वो वाले डिफरेंसेस मैं आपके साथ भेजूंगा। तो उन डिफरेंसेस को जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है, इधर देखना, एक ही बार में आपके विदिन 15 मिनट्स के अंदर आपके पास 39 डिफरेंस और 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे? पार्टनरशिप और एलएलपी, और उसी में से आप बना बना कर चीज़ें लिख दोगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, समझाया था। अब कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। हाँ जी, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? हम तो नेचुरल पर्सन है, हमारे पास सिटीजनशिप है, हमारे पास वोटिंग राइट है, हमारे पास अपना आधार कार्ड है। बट ऐसा नहीं है इनके पास। एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, बट ये सिटीजन नहीं मानी जाएगी। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए एलएलपी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला गया है। कॉमन सील, जैसे कंपनी की कॉमन सील रहती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसी तरीके से एलएलपी के भी क्या रहेंगे मेरे दोस्तों? एक कॉमन सील रहेगी जो सारे डॉक्यूमेंट्स पर वेरीफाई करने के लिए लगाई जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जो मेंबर्स हैं, बातें नहीं। जो पार्टनर्स हैं वो खाली लिमिटेड लायबिलिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल, उतना ही अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जितने की उन्होंने गारंटी दी है या जितने का उन्होंने शेयर्स वगैरह, मतलब शेयर लिया है एक तरीके से, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको बताया था। अब पार्टनर्स फ्री रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन पार्टनरशिप में इतना गंदा इंसान घिर जाता है, उसने पार्टनरशिप बिजनेस बना दिया, कहीं नहीं। उसको जो कुछ करना है सारा सब कुछ खुद ही करना है। बातें नहीं बच्चों, बताओ
तो यहाँ पर कंपनी और पार्टनरशिप के दोनों के जो बेस्ट पॉइंट है वो निकाल कर आपको एक एंटिटी बनाकर दे दिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बताओ इसमें बढ़िया बात क्या है? बोलो सारे बच्चे। सर जी वहाँ पर पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कितने जनों की थी? बोलो। मैक्सिमम 50 थी। तो 50 में क्या हो जाएगी? एक एक बंदा 1-1 लाख लगा। बातें नहीं बेटा, कुछ बच्चे बातें करें, बातें नहीं करनी। तो एक बार बताइए 50 लाख रुपए हो जाएंगे, क्या हो रहा है 50 लाख में? इतना बड़ा एंटिटी थोड़ी बन जाती है। आप किसी बिजनेस की जाकर देखो, रिलायंस की देखो, टाटा की देखो, इनकी टर्नओवर देखो। अगर आपका एक विजन है, आपको एक बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है? कैपिटल कैसे लगेगी? पार्टनर्स लगाएंगे। पार्टनर्स की तुमने लिमिट ही बाउंडेड कर दी तो कहाँ से ले? अब एलएलपी में लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, लगाओ जी पैसे। बिजनेस ऑफ प्रॉफिट ओनली, ये भी मैंने समझाया था आप लोगों को कि भैया बिजनेस होगा प्रॉफिट कमाने के लिए है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी के जो काम है जो भी कुछ काम वाम हो रहा है एलएलपी में उसको क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, अगर कोई भी दो फर्म्स आपस में जुड़ रही हैं, दो एलएलपी फर्म्स अगर आपस में जुड़ रही हैं तो पार्टनरशिप में कोई लॉ की प्रोविज़न नहीं है, अपने हिसाब से जोड़ लो, कोई फालतू टेंशन नहीं है। क्योंकि आप पार्टनरशिप में ना लॉ वाली चीज़ें जब ज़्यादा एप्लीकेबल होती है जब आपने उसको रजिस्टर्ड करा रखा हो, और पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करानी कंपलसरी होती नहीं है, पता है आप सब बच्चों को। लेकिन एलएलपी में अगर आप दो फॉर्म आपस में कन्वर्ट कर रहे हो, दो फॉर्म आपस में जोड़ रहे हो, मर्ज कर रहे हो, अमलगामेशन कर रहे हो, तो आपको मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो एलएलपी के जो प्रोविजंस हैं उनको क्या करना पड़ेगा? फॉलो कर। बेटा बातें नहीं, एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, बातें नहीं। तो एक प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है, जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज है एज पर लो उनको फॉलो करके। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप में कोई ई फाइलिंग वाइलिंग की आवश्यकता नहीं थी, कंपनी में भी ई फाइलिंग करनी पड़ती है। यार एक बात बताओ, जब आपको एक लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, सेपरेटली आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया, आपको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट दिया गया, जब आपको इतने सारे फ़ायदे दिए गए हैं तो मेरे दोस्तों कुछ नुकसान भी तो रहेंगे। देखो कॉलेज लाइफ में बहुत फ़ायदे होते हैं, ध्यान रखना, बहुत मज़े होते हैं। जैसे कि हर एक लेक्चर में अटेंडेंस मिल रही है, आओ ना आओ कोई दिक्कत नहीं है, जिस मर्जी टाइम आओ, अटेंडेंस वो रजिस्टर बनाओ या ना बनाओ। बट आपको पता है फ़ायदे भी मिलते हैं तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। देखो इंटेंजिबल लॉसेस दिखे, बैक हैंड पे जो कुछ लॉसेस रहते हैं। पता है इंसान की तरक्की कब होती है? ध्यान रखना, इंसान की तरक्की, इंसान की ग्रोथ होती है डिसिप्लिन में। अब यहाँ पर हमें कॉलेज में बोला जाता है आपकी लाइफ आपकी है, जो मर्जी करो। तो जब हमारी लाइफ अपनी होती है ना तो बेटा हम वो चीज़ें करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है। अब आप बताओ स्कूल में हमारा कितना, देखो अभी तो शायद आपको मज़ा, अभी तो फर्स्ट ईयर आप इंजॉय कर रहे होगे, लेकिन जैसे जैसे सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर जाएगा तो आपको लगेगा यार हमने ना कॉलेज में उतना नहीं सीखा जितना हमें सीखना चाहिए था। स्कूल टाइम में आप देखो हम सुबह 7 बजे स्कूल में पहुंच जाया करते, 7:30 बजे। और अगर हम आज का टाइम देखें, बातें नहीं बच्चों, आज का टाइम देखें तो हम 10 बजे तो सो के उठ रहे हैं जी, 11 बजे। तो हमारा कितना सारा टाइम, आपको ये लगेगा मैंने स्कूल टाइम में अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी। बातें नहीं प्लीज़। जैसे मैं खुद बताऊं, मैंने 12th क्लास में मैं ये देखता था मेरा कौन सा जो है आज सब्जेक्ट पढ़ने से रह गया। तो कुछ फ़ायदे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्या रहेंगे, कॉलेज के नुकसान भी रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी करके चलना है, ठीक है बच्चों। बीच बीच में मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करके। तो यहाँ पर एलएलपी के इतने सारे फ़ायदे मिल गए आप लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है एलएलपी का थोड़ा बहुत नुकसान भी है। ये रहा नुकसान आपके सामने। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स? आपको आरओसी को जो एलएलपी की जो रहेगी, ये रहा ना आपका MCA www.mca.gov.in पर जो भी एज पर लो आपको उन्हें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। बातें नहीं। एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड और डिलीवर्ड अंडर द एक्ट, बेटा बातें मत करो बच्चे, कुछ ज़्यादा ही बातें कर, मान जाए करो भाई। शैल बी फाइल्ड इन कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन इट्स वेबसाइट, यहाँ पर, एंड इज ऑथेंटिकेटेड बाय अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय द यूजिंग ऑफ फिल। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को साइन वाइन करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब टाइम पे आपको भेजना होता है, एक बार ही भेजना होता है, बस एक बार ही। नहीं ऐसे नहीं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उस टाइम भेजोगे, बाकी एनुअल रिटर्न्स का भी चक्कर है, वो आएगा हमारे पास,
अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर आएगा उसका, तो वहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज़ को, आएगा वो सब। अगर एक ही बार भेजना होता फिर तो काम हो ही गया, फिर तो कोई सिरदर्दी नहीं बची। तो ऐसे कंपनी में भी बातें नहीं बेटा, कंपनी में भी ROC फाइल करनी पड़ती है, रेगुलरली फाइल करनी पड़ती है, साल में कई बार, और उसी तरीके से LLP में भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। फॉरेन LLP भी आप बना सकते हो, ठीक है बच्चों? जी सर। तो ये सब चीज़ें हो गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, बातें नहीं है, अगला टॉपिक है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP।